अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 22 सूरह फातिर की आयत नंबर 40 के मुताबिक कि आप फरमाइए, क्या तुमने देखे हैं अपने शरीक जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह ताला के सिवा, तो मुझे भी तो दिखाओ ज़मीन का वो गोशा जो उन्होंने बनाया है, या इनकी कोई शराकत हो आसमानों की तख्लीक में, या हमने इन्हें कोई किताब दी हो और इसकी रोशन दलाइल पर अमल पैरा हूँ। फिर बयान फरमाया जाता है, कुछ भी नहीं बल्कि ये ज़ालिम महज एक दूसरे के साथ झूठे दिल फरेब वादे करते हैं। बेशक अल्लाह ताला रोके हुए है आसमान और ज़मीन की को, ताकि वो अपनी जगह से सिरक ना जाएं, और अगर वो सिरकने लगें तो कोई नहीं रोक सकता इन्हें अल्लाह ताला के बाद। बेशक वो बड़ा हलीम और बख्शने वाला है। और कुफार मक्का अल्लाह की सख्त कस्में खाकर कहते थे कि अगर इनके पास कोई डराने वाला आया तो वो ज़्यादा हदायत कबूल करेंगे पहली उम्मतों से। पास जब आ गया इनके पास डराने वाला तो इनकी हक से नफ़रत और बढ़ गई और ज़्यादा सरकशी करने लगे ज़मीन में और घनौनी साजिशें करने लगे। और नहीं गिरती घनौनी साजिशें इनको। बस क्या ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके साथ वही मामला किया जाए जो पहले नाफरमानों के साथ किया गया था। अगर ये बात है तो आप नहीं पाएंगे अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली, और आप नहीं पाएंगे अल्लाह की सुन्नत में कोई तगय्युर। इन आयात में मुशरकाना अकायद पर ज़रबे कारी लगाई जा रही है और इनसे कहा जा रहा है कि तुम जिनको खुदा का शरीक ठहरा रहे हो इनके हालात और कमालात से हम तो बिल्कुल बेखबर हैं, लेकिन तुम्हें इनके हालात और कमालात पर पूरी तरह मालूमात है, तो ज़रा हमारे सामने इनके शकूक का अजाला तो करो ताकि हम भी तुम्हारे मौक़िफ़ की मकबूलियत का इतराफ़ करने लगें। अगर तुम्हारे खुदाओं ने ज़मीन का कोई गोशा, कोई बर आज़म, कोई छोटा सा जज़ीरा ही बनाया हो तो बताओ हम भी जाकर इसे देखें। अगर उन्होंने आसमानों की तख्लीक में कोई हिस्सा लिया हो, या कोई मशवरा दिया हो, या कोई नक्शा ही पेश किया हो, और अगर कुछ नहीं तो कोई छोटा सा सितारा ही इस आसमान की छत में आवेज़ा किया हो तो वही हमें दिखा दो। अगर ना ज़मीन के किसी गोशे के वो हालिक है, ना आसमान की तख्लीक में इनका कोई हिस्सा है, तुम इस बात को तस्लीम करते हो तो फिर हमें अल्लाह ताला की नाज़िल की हुई किताब में अपने शिरक की कोई दलील ही दिखा दो। अगली आयत में बयान किया जाता है कि क्या उन्होंने सैरो सियाहत नहीं की ज़मीन में, ताकि वो देख लेते कि कितना दर्दनाक इंजाम हुआ उन सरकशों का जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, हालांकि वो क़ुव्वत और ताकत में इनसे कहीं गुना ज़्यादा थे। और सुनो, अल्लाह ताला ऐसा कमज़ोर नहीं है कि इसे आसमानों और ज़मीन की कोई चीज़ नीचा दिखा सके। वो हर बात जानने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। और अगर अल्लाह ताला ने फ़ौरन पकड़ लिया करता लोगों को तो इनके करतूतों के बायस तो ना जिंदा छोड़ता ज़मीन के पुश्त पर किसी जानदार को, लेकिन उसकी सुन्नत ये है कि वो ढील देता रहता है और इन्हें एक मुकर्रर मियाद तक। बस जब इनकी मियाद आ जाएगी तो बेशक अल्लाह के सब बंदे इसकी निगाह में हैं। यानी जो लोग बार बार ठोकरें खाने के बावजूद नहीं संभलते और अपनी हंसी से हरकतों से बाज नहीं आते, क्या ये इस बात के मुंतज़िर हैं कि इन पर भी ऐसा अज़ाब नाज़िल हो जो इनसे पहले गुजरी हुई सरकश कौमों पर नाज़िल हुआ था। अगर इनकी यही मर्ज़ी है तो वह पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि नाफरमानों के साथ अल्लाह ताला का बर्ताव ऐसा ही होता है और अल्लाह ताला की सुन्नत को कोई बदल नहीं सकता। यानी कि गुज़श्ता तबाहशुदा कौमों के खंडरात जो दास्तान इबरत सुना रहे हैं, क्या इनकी आँखें खोलने के लिए वो काफ़ी नहीं? वो लोग क़ुव्वत और दौलत और वसाइल हर एतबार से इनसे ज़्यादा थे, अज़ाब इलाही से वो अपने आप को ना बचा सके। इन बेचारों की क्या हकीकत। अगली आयत के मुताबिक कि ताकीद पर दलालत करता है कि मतलब यह है कि अल्लाह ताला कमज़ोर नहीं है, और आसमान पर ज़मीन पर बसने वाली कोई चीज़, हुआ वो कितनी ही ग्रांडियल ताकतवर हिलासाज हो, अल्लाह ताला को आजज़ नहीं कर सकती। इसके इल्म और इसकी कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसके साथ ही मैं बड़े अफसोस के साथ तुर्की और शाम के ज़लज़ले का भी ज़िक्र करूँगी। इसके बारे में मुख्तलिफ़ वीडियो भी आ रही हैं, कुछ हकीकत पे मबनी भी हैं, कुछ फ़ेक भी हैं, लेकिन हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। सैरो सियाहत का हुक्म दिया गया, यानी कि ज़िक्र आया, लेकिन हमें सैरो सियाहत के बग़ैर ही काफ़ी कुछ देखने को सुनने को मिल रहा है, लेकिन हम इसके बावजूद भी नहीं संभल रहे। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और नेक और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और अपनी अपनी इस्लाह करने की भी ज़रूरत है और हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और
اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل اگلی صورت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔